हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं WWE का वो शख्स जिसने दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है, जिसे आमतौर पर WWE में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इस रेसलर का नाम है रोमन रेंस। रोमन रेंस का जन्म 25 मई 1985 को फ्लोरिडा के पेंसाकोला शहर में हुआ और रोमन रेंस का असली नाम लीटी जोसेफ अनोआ बताया जाता है। रोमन रेंस सामोअन परिवार से बिलोंग करते हैं, उस सामोअन परिवार से जिसमें रॉक, योकोजुना, रकीशी, दी ऊसोस, उमागा जैसे रेसलर आते हैं। रोमन रेंस के पिताजी आफा भी एक अच्छे रेसलर बताए जाते हैं। रोमन रेंस ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में NXT से की थी और रेसलिंग की दुनिया में आने से पहले रोमन रेंस फुटबॉल खेला करते थे। NXT में भी वे काफी सारी फाइटें लड़ते गए और साल 2012 में रोमन रेंस उस मुकाम तक पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। उन्होंने सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ एक टैग टीम बनाकर जिसका नाम रखा था द शील्ड पहुंच गए WWE मंडे नाइट रॉ में और जॉन सीना और रायबैक के मैच में उन दोनों को कूद डाला था। और उसी के दूसरे साल 2013 में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस टैग टीम चैंपियन भी बन गए थे। और उसके बाद साल 2014 में जो शील्ड की टीम बनाकर रोमन रेंस NXT से आए थे, उस टैग टीम को तोड़ दिया था सेथ रॉलिंस ने साल 2014 में। और उसके बाद साल 2015 में रोमन रेंस ने रॉयल रंबल को भी जीत डाला और अब उनका मुकाबला था 2015 में रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर के साथ WWE चैंपियन के लिए। मगर रोमन रेंस उस बार नाकाम रहे थे क्योंकि सेथ रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन कर दिया था और वो जीत ले गए थे WWE चैंपियनशिप को। लेकिन रोमन रेंस ने हार नहीं मानी और उसी साल WWE चैंपियनशिप को जीत लिया था। और साल 2016 के रेसलमेनिया में ट्रिपल एच जैसे रेसलर को हराकर वो WWE चैंपियनशिप जीती थी। और साल 2016 में ही यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बने थे रोमन। और साल 2017 के रेसलमेनिया में अंडरटेकर जैसे रेसलर को भी हराने में कामयाब हो गए थे रोमन रेंस। और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी उस साल जीत लिया था रोमन रेंस ने। और साल 2018 में रोमन रेंस का मुकाबला फिर से रेसलमेनिया में हुआ था ब्रॉक लेसनर के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन उस मैच में रोमन रेंस बुरी तरह से हार गए थे। लेकिन समर स्लैम 2018 में रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हराने में कामयाब हो गए थे और वे बन चुके थे यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन। लेकिन हेल इन अ सेल के बाद रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल को WWE में छोड़ना पड़ा था क्योंकि वे कैंसर से पीड़ित थे और कुछ दिन के लिए WWE से बाहर जा रहे थे। और साल 2019 में साल 2020 में रोमन रेंस ने वो कर डाला जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी और उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वाइट को हराकर एक बार फिर यूनिवर्सल टाइटल को जीत लिया था। और उन्होंने काफी सारे मैचेस में यूनिवर्सल टाइटल को डिफेंड किया लेकिन वे हारे नहीं। और साल 2021 के रेसलमेनिया में एज और डैनियल ब्रायन को हराकर भी स्टिल रहे रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन। और साल 2022 के रेसलमेनिया में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच एक मैच और हुआ चैंपियन बनाम चैंपियन, जिसे इस बार रोमन रेंस ने जीत लिया था और वो बन गए थे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन। और साल 2023 के रेसलमेनिया में रोमन रेंस का मुकाबला कोडी रोड के साथ हुआ था जिसे रोमन रेंस जीत गए थे और उन्होंने यूनिवर्सल टाइटल को 1000 दिन तक अपने पास रखने का रिकॉर्ड बना लिया है और उनके पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप WWE चैंपियनशिप अभी तक है। और रोमन रेंस अब तक 28 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड कर चुके हैं, मगर इस साल वे अपने भाई जे ऊसो से हार चुके थे मनी इन द बैंक में। तो दोस्तों, ये थे हमारे फेवरेट रेसलर रोमन रेंस जो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। तो दोस्तों, रोमन रेंस के 10 साल के कैरियर में क्या क्या हुआ ये आपको पता चल चुका है। वीडियो